हेलो साथी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को पीपीएससी क्लास में स्वागत है। और आज आप लोग के हम पार्ट 4 वीडियो लेकर चल रहे हैं। तो आज आप लोग के एक जो है अपलोडेड वीडियो, हम जो रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग के देंगे। तो उसमें थोड़ा सा जानेंगे, जो हम लाइव पार्ट 3 वीडियो तक लेकर चले थे और वहां तक दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ था और आज हम तीसरा क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो फटाफट आप लोग क्लास में देखेंगे। कह रहा है, एक क्वेश्चन आप लोग बता दो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना दो साथी। कहा जा रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी या कौन, इसके लिए सिक्का उछाला एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो यहाँ इसके लिए एक न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आंसर इसका क्या होगा साथी। आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि जब, क्वेश्चन आप लिखने के बाद जब लिखेगा आंसर कि जब जब किसी जब किसी सिक्का को उछाला जाता है उछाला जाता है उछाला जाता है तो 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 चीत या पट आती है। चित या पट आती है जिससे जिससे दोनों टीमों को यह पता चलता है यह पता चलता है यह पता चलता है यह पता चलता है कि कौन सी टीम की जीत होगी या बॉल लेगी। पहले कौन सी टीम की जीत होगी। ठीक है। तो चित और पट, तो इसीलिए ये जो है, जब देखिए जब 50 जब यहाँ पे होगा कि मान लेते चित चाहे पट आएगी, जब चित या पट आएगी तो उसमें क्या होगा, संप्रदाय घटना होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं यह संप्रदाय घटना है, यह सांप्रदायिक घटना है, सांप्रदायिक घटना है। अतः इसलिए, या ऐसे कह सकते, आता में लिखने की जरूरत नहीं, लिखे इसलिए इसे न्याय संगत विधि माना गया है। सिर्फ इतना कर देना है। क्या करना चाहते हैं? सिर्फ इतना कर देना है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, सिर्फ इतना कर देना है। अब ये आपको जो तीसरा हो गया, आपको समाप्त हो गया। ठीक है, तीसरा आप लोग का समाप्त हो गया। हम चौथा वीडियो देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या होता है ऐसे। थोड़ा सा देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है ऐसे। चलिए चौथा को थोड़ा समझ लेते हैं कि चौथा क्या होता है ऐसे। तो चौथा जो है साथी, चौथा का आपको बता दूं। चौथा देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित, देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये चौथा कह रहा है क्वेश्चन की निम्न में किसका किसकी प्रायिकता नहीं है। ठीक है। ऑप्शन दिया गया है भाई, ऑप्शन क्या दिया गया है? एक ऑप्शन दिया गया 2/3, ऑप्शन बी दिया गया है -1/1.5 और ऑप्शन सी दिया गया है 15%। ऑप्शन डी दिया गया है 0.7%। 0.7। तो साथ ही आप लोगों को पहले बताया गया था कि जो प्रायिकता जो मान होता है वो कितना के बीच होता है? तो होता है 0 से 1 के बीच। प्रायिकता का जो मान आप लोग बताया गया था 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच आपका क्या होता है? प्रायिकता का मान होता है। 0 किसका प्रायिकता होता है भाई? तो असंभव घटना के। 1 किसका होता है? संभव घटना का। ठीक है। और बाकी इसके बीच में जो भी आपको मान आएंगे वो आपको प्रायिकता का मान कहलाएंगे। तो आपको ये चीज बताया गया था कि जो प्रायिकता जो होगा, जब भी होगा तो 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से आपका 2-3 होगा तो बड़ा नहीं होगा। अगर इससे मान लेते हैं 0 से छोटा कौन होगा? -1 होगा, तो वो भी आपका प्रायिकता नहीं होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं बिल्कुल माइनस वाला है, तो माइनस वाला आपको प्रायिकता नहीं होगा। सिंपल सी बात है, प्रायिकता माइनस वाला नहीं होगा। बात तो समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक की कोई दिक्कत? चलिए, तो आपका माइनस नहीं होगा। अब बात आ जाता है 5वां क्वेश्चन को लेकर। हाँ, अब बात आ जाए, कोई बच्चा बोलेगा कि सर 2/3 कैसे होगा? तो अब देखिए ना, 2/3 को अगर हम भाग देते हैं 3 से, तो 20 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 0 पॉइंट कुछ करके 6 7 करके आएगा। तो ये आपको बिल्कुल आपको 1 से 0 से 1 के बीच में होगा। ये भी अगर प्रतिशत वाला को चेंज करेंगे तो 15 क्या लेंगे हम? 100। तो 25 15 और 20 बचे 100। अगर इसको करेंगे तो 0.3 के आसपास में आएगा। ठीक है। 0.13 जीरो यहाँ पे आएगा। आपको अगर पॉइंट बैठाएंगे 0 तो 15 करके आएगा। तो बिल्कुल आपका 1 और 0 और 1 के बीच में होगा। तो हम यहां से माइनस वाला प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है।
अब चौथा पांचवा प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं। पांचवा क्या कहता है? हाँ, पांचवा कह रहा है भाई कि देखिए, कह रहा है कि यदि पीई, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पांचवा कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि यदि पी ब्रैकेट ई बराबर 0.05 है तो ई डैश नहीं कि प्रायिकता क्या होगा। तो एक आपको बताया गया था प्रायिकता होगा, तो इसमें आपको बताया गया था कि जैसे जब भी अगर ऐसा वाला प्रश्न आता है तो आप वहां पे क्या करेंगे। एक बताया गया था कि पीई डैश प्लस पीई बराबर मान कितना होता है? एक होता है। पीई डैश प्लस पीई बराबर कितना होता है? एक होता है। अब यहां से क्या होता है कि पीई के मान कितना दिया गया है? आपको ए दिया गया है। पीई का मान कितना दिया गया? ए दिया गया। डैश वाला पूछ रहा है तो हम यहाँ से पीई जस्ट यहाँ छोड़ देंगे इसको ऐसे, और प्लस क्या होगा आपका, इसका मान क्या होगा? 0.05 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको बराबर एक कर देंगे। तो पीई के जो मान होगा साथी, पीई के जो मान होगा, पीई डैश का मान जो होगा तो क्या होगा? 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। तो इसको फिर क्या घटाएंगे तो लगभग 0 पॉइंट क्या होगा? 95 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है साथी, आगे थोड़ा सा देख लेते। छठा क्वेश्चन कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको आपको कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। माल अब बोला जा रहा है मालिनी बिना थैले के झांके उसमें से एक गोली निकालती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगा कि वह निकाली गई गोलियां संतरे की महक वाली है और नींबू की महक वाली है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपको साथ ही हम कल के बाद यानी परसों से छठ पूजा के बाद से आप लोग के जो क्लास लाइव होगा उसमें सारे के सारे क्वेश्चन एक एक बताएंगे। बशर्ते आप लोग क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए, और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली क्लास के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अच्छे से क्लास में जुड़ पाएं और अच्छे से क्लास को कर पाएं और अपना अपना जो एग्जाम है उसमें अच्छे से बना पाएं और अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है साथी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।